जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। ये वीडियो आपकी डिमांड पर बना रही हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी लिखा और पर्सनली भी अप्रोच किया। तो ये वीडियो आप सभी के लिए आपकी डिमांड पर है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन है जिसके साथ आपका बिफोर मैरिज या कनेक्शन था या आफ्टर मैरिज कनेक्शन बन गया, या आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापस आ गए, या इस तरह से कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप अनमैरिड हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप डिवोर्सी हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको थर्ड पर्सन की तरफ से या 3 लोगों की तरफ से जो है ये एक तीन तिगड़ी देखनी पड़ रही है, रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी टॉक्सिकनेस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में आपकी चीज़ों में क्या चल रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी भी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड थे, आज नहीं है और एक सर्टेन टाइम के बाद ऑन एंड ऑफ होने के बाद अभी ब्रेकअप हो गया, तो भी अगर आपके सामने वीडियो आई है तो आप इसे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। सेम डे पे रीडिंग अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है। आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं ही रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चंस का, मैं ही आपसे बात करूँगी। मैं किसी तरह की रिकॉर्डेड वीडियोस या रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखती हूँ। आप लोग बिल्कुल मुझसे अपने सभी सवालों का जवाब पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग में, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और वो पेड है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है। अगर वो किसी भी तरह के ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा मैरिटल भी नहीं बोल सकते, लेकिन आपके जीवन में आपके पार्टनर से अलग कोई है, या अगर आप सिंगल हैं तो आपने किसी की तरफ देखा, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है, आपके जो भी पार्टनर हैं वो किसी अच्छी पोजीशन पर मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मेंटोर हो सकते हैं किसी के लिए, या किसी के लिए जो एक होता है ना गुरु तत्व में होना, एक होता है थोड़ी सी एज में ज़्यादा होना, एक्सपीरियंस में ज़्यादा होना। तो ये वो ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप अपने जो भी पार्टनर हैं बेसिकली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपकी एनर्जी में रिस्पेक्ट ही आप वापस चाहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये कार्ड कहता है कि आपका जेन्युइनली थर्ड पार्टी कनेक्शन बना हुआ है और आपको एक गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा लेजीनेस हो सकती है, लेकिन ये विश फुलफिलमेंट की भी ऊर्जा है। तो आपकी जो भी आप सोच रखते हैं रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, वो कहीं मुझे पूरी होते हुए भी नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, आपके पार्टनर करना चाहे या ना करना चाहे, पर आपकी तरफ से एक नई शुरुआत है। एक फुलिशनेस भी है, इनोसेंसी भी मुझे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में नज़र आ रही है। लेकिन आपको धोखा भी मिला है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, किसी तरह के बहुत ज़्यादा अप डाउन्स, प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लॉयल्टी को लेकर इशू है, आपके पार्टनर का एक्शन को ना लेकर इश्यूज़ हैं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में 100% है, पर आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। आप चीज़ों से अब उब चुके हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन बेहद स्ट्रेस में हैं। पास्ट को क्लेंस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है या किसी भी तरह का ऐसा कनेक्शन है तो मुझे सच पता लगे, सच समझ में आए, सही को मैं समझ पाऊँ। ऐसी मेरे व्यूअर्स की ऊर्जा है यहाँ। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। देन वी विल सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थोड़ा सा आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स कैसी हैं।
आपको लेकर इन्हें मालूम है कि ये बहुत ही नर्चर है, माने इन्हें ये पता है, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आपकी एनर्जी बहुत नर्चर है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर जानते हैं यू आर वेरी नर्चर इन नेचर, यू आर वेरी अडोरेबल इन नेचर, आप स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में आपकी तरफ से स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप चलना है। और आपके पार्टनर जो भी हैं वो बहुत स्लोली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। टावर मूवमेंट डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से ओपन हुआ है, तो आपके पार्टनर फिलहाल शेकिंग मूवमेंट्स में, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो गया अचानक से। ठीक है, आपके पार्टनर अपने मन की आवाज़ को सुनकर चलना चाहते हैं, लेकिन इनके मन की आवाज़ इन्हें सही रास्ते पर फिलहाल तो नहीं लेके जा रही है। आपके पार्टनर यूनाइट होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर को अच्छी तरह मालूम है कि आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन फॉर श्योर आप अपने मन की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपके पार्टनर अपने मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी समझदारी को समझते हैं, और ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए और आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए झगड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्लियर है कि ये झगड़ा अच्छे वाला हुआ है आपका। आपके पार्टनर इस वक्त गिलिटी में है। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड भी आपके पार्टनर की तरफ से खुला है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। सारे फिलहाल आपसे भी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से आए हैं। इन्हें इस बात का एहसास है इन्होंने गलती करी, इन्हें एहसास है, और इन्हें ऐसा लगता है आप इनसे लड़ रहे हो, जबकि आप इन्हें अपनी बात रख रहे हो, और वो भी इसीलिए क्योंकि इनके एक्शंस ऐसे हैं। तो आपने एक्शन का रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन आपके पार्टनर ने आप ही को बोला कि आपने झगड़ा किया। आपके पार्टनर को गिल्टी है जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये लास्ट 3 to 4 कार्ड्स और इन एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग को लेके, कम्युनिकेशन को लेकर आपकी और आपके पार्टनर वाले के बीच में अच्छी बहस है। आपके पार्टनर को मालूम है यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, यू आर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पार्टनर की काफ़ी, मैंने कहा ना, मैच्योर ऊर्जा निकल के आई है। ये ऊर्जा आपकी भी है, क्योंकि ये कार्ड्स आपके लिए मैंने निकाले थे, तो ये ऊर्जा आपकी है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा में काफ़ी मैच्योरिटी है। अब आपके पार्टनर की ऊर्जा में एक्सपीरियंस आ गया है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर ही जानते हैं कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप में, लव में, अपनी लाइफ में, चीज़ों में आपने ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, या चीज़ों को आपने सिर्फ टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। तो आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आपके एज का एक्सपीरियंस, आपके रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस, आपके जीवन का एक्सपीरियंस आपके साथ चल रहा है, और उसी एक्सपीरियंस के चलते हुए आपने जो है ये चीज़ें की हैं। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इन्हें दिख रहा है, इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इनमें अब डेवलप हो रही है आपको लेके। लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ गई हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, फैमिली साथ नहीं दे रही है मैरिज के लिए, फैमिली साथ नहीं दे रही है आगे बढ़ने के लिए, चाहकर भी आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर है, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, खास करके मेरे व्यूअर्स की यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत दूर की बात है, आपको एज अ नॉर्मल पर्सन भी ट्रीट नहीं किया है। इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन ये कैसा पार्टिसिपेशन है, सिर्फ बातचीत करने को ही लेकर इतनी भसड़ है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत है, तो फिर ये कहाँ जाएगा नेगेटिव एनर्जी। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से नेगेटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर ने ट्रिगर इसलिए लिया है क्योंकि आपने चीज़ों को काउंटर किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, पर इन्हें समझ नहीं आया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप में से कई लोग मुझे यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपने शादी करना भी चाहा तो उन्होंने, किसी ने शादी के लिए सपोर्ट नहीं किया। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपने अच्छा कनेक्शन बनाने को, डेवलप करने को कोशिश किया, वो भी नहीं हुआ। यहाँ ऐसा भी बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी झगड़े हो गए कि इस कारण से जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही थी वो एकदम से कोलैप्स हो गई, झटका लगना जैसे, वही टावर मूवमेंट है।
और देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या आ रहा है। द डेथ का कार्ड है ये, ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से कई लोग हैं जो अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ना हो, आप अलग हो चुके हों, या आपका जो है रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, या फिर ये ऑलमोस्ट डेड है रिलेशनशिप। सही गलत की परिपाटी में घूमते रह गए आप भी और आपके पार्टनर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि आपने गलती नहीं की है लेकिन ये गलती बन गई। यहाँ पर पैसों का भी कंसर्न हो सकता है, या तो आपने अपने पार्टनर को पैसे दिए हैं, या फिर जो है कोई आर्थिक स्थिति इनकी बीच में बार बार अड़ रही है जिस वजह से आप भी परेशान हैं। ये भी पहले तो इन्होंने आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट कर दिया, जब थोड़ा सा आप इनको देखकर डिपेंडेंसी के साथ चलने लगे तो इन्होंने बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया। पॉलिटिक्स, क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर की ऊर्जा में पॉलिटिक्स आया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी में या तो आप पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डेफिनेटली उन्होंने ऐसा किया है जिससे उनको बिल्कुल और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपकी तरफ से ट्रस्ट आया था, यहाँ से आपके पार्टनर की तरफ से क्लियर दिख रहा है कि कोई ना कोई मैनिपुलेशन लंबे लेवल पर, बड़े लेवल पर हो गई है। ओके। 3 पार्टी सिचुएशन, किसी भी तरह का नॉन रेलेवेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। आपके पार्टनर में भी मैच्योरिटी आई है, और मैच्योरिटी के साथ साथ दिल तो इनका भी टूटा है। ऐसा नहीं है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिर्फ ये आप ही दुखी हैं, ये भी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको भी तकलीफ़ नहीं हुई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखे हुए हैं। इन्हें अभी भी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, कि कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ों में बातचीत कुछ बन जाएगी। लोगों से भी बहुत परेशान है, आसपास लोगों ने बड़ी बातें बनाई हैं इनके बारे में। चीज़ें बैलेंस होंगी, आपके पार्टनर के हिसाब से चीज़ें बैलेंस होंगी। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ब्लेसिंग्स में बदल जाएं, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। अब ये नेगेटिव जो पीछे आपके पार्टनर की रीडिंग में आ रहा है उसमें, और ये पॉजिटिव कार्ड में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मैंने आपको दोनों बातें बताई हैं कि आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, बट हो सकता है जैसे ही ये पॉजिटिविटी, बैलेंस ऑफ इमोशंस की आ जाए, यिन यान एनर्जी की आ जाए, तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स आ जाएंगी इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा मत कहिएगा कि मैडम आप कभी सही बोलते हो कि ये अच्छा हो जाएगा और कभी बुरा बोलते हो। रिलेशनशिप में हमेशा सही 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 नहीं होता, और हमेशा गलत 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 नहीं होता, चलता रहता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, भले ही आप अभी अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये एनर्जीज जैसे ही बैलेंस होती हैं तो ब्लेसिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है ठीक हो जाएगी। बर्डन तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा बर्डन रिलेशनशिप में, लेकिन हो सकता है सिचुएशन पहले से कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके मन में, इनके दिमाग में 24/7 आप ही चलते हो। आपकी एग्जिस्टेंस है इनकी लाइफ में, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ नज़र आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एंडिंग का कार्ड आ गया तो बिल्कुल एंडिंग ही है। हो सकता है बातचीत हो जाए, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। तो जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग उतनी ही रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है कोई भी, तो जो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। वहाँ से मैंने आपके पार्टनर की रैंडम एनर्जीज़ देखी हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको, या ये दिखाने के लिए कि इस तरह का केस आपका हो सकता है, या इस तरह की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। चलो जी, लेट्स सी। हिट द रोड।
आपके पार्टनर पूरी तरह से तैयार है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों में मूव फॉरवर्ड होने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। अब आपकी जैसी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आप इसे समझिएगा, ठीक है। बट ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आपके पार्टनर, आपकी नॉलेज, आपकी चीज़ें, आपका आगे बढ़ना काफ़ी अलाइन है इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में, बैलेंस है। वहाँ से भी द डेथ का कार्ड था, यहाँ से भी है। फिलहाल आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है फॉर द टाइम बीइंग। अभी आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेटिंग गो से कार्ड स्टार्ट हुआ था, रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो अभी फ़िलहाल फ्लो के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आपके पार्टनर को सही गलत समझने दीजिए, चीज़ों को डिस्कवर करने दीजिए कि कैसे ठीक करनी है। फिलहाल आपके पार्टनर अच्छी तरह जानते हैं कि गलती उनकी है। आपके पार्टनर आपसे फ्रेंडली कनेक्शन, फिर से बातचीत करना, मैनिपुलेट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर आपको फिर भी गाइड करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि नहीं ठीक है सब, बट एक्चुअली ये है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं आप इन्हें फॉलो करें, ठीक है। अब आप इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं इनके आगे, तो क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। ये यही, और इसका रीज़न भी आप ही को दिखा रहे हैं, वहाँ से फाइटिंग का कार्ड था। तो आप इन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, जब तक इनकी तरफ से बैलेंस एनर्जीज़ में नहीं आता है, ये आपकी तरफ, आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खास करके वैसे जैसे आप चाहते हैं। अभी इन्हें थोड़ा सा समझने दीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करने दीजिए, तभी ये चीज़ ठीक होंगी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि द डेथ का कार्ड क्या कहना चाह रहा है। ट्रस्ट की एंडिंग हुई है, ट्रस्ट खराब हुआ है। ग्रेट डेप्थ्स, गहराई में जाने के बाद आपको जब सही समझ में आया है, तब आपको पता लगा है कि यार चीज़ें ख़राब हैं। क्यों अब आपके साथ सब कुछ ख़राब होने के बाद फ्रेंडली बन रहे हैं? क्योंकि ये कोई आइडिया लगाएंगे आपकी तरफ वापस आने का। अब जब चीज़ें ख़राब कर रहे हैं तो वापस क्यों आना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि ये ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, इन्हें ईगो है। इसलिए आपने क्यों मना किया? आपकी तरफ से क्यों इस बात के लिए है कि भी चलो ठीक है, ख़त्म हो जाता है ना, कोई बात नहीं, चीज़ें छोड़ देते हैं। तो जो आपने किया, इन्हें इसको लेकर ईगो है कि आपने क्यों किया, मैं मना करूँगी या करूँगा, आप क्यों कर रहे हैं। तो ये ओवर प्राइड होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। चलिए, ये भी देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज़ में कम्युनिकेशन की ऊर्जा है या नहीं। ओके, फाइनेंसिस को लेकर तो ज़रूर ये इनसिक्योर है। वहाँ से टावर मूवमेंट है, यहाँ से भी इसी तरह की भूल भुलैया ही है। चीज़ों में सीक्रेट रिवील्ड हुआ है, आप देख रहे हो, आपको सही समझ में आई हैं चीज़ें। तो जब सही चीज़ें समझ में आई हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ फिर जो हो गई है वो ठीक तो होगी ही ना। लेट्स सी कि अब कम्युनिकेशन करेंगे कि नहीं। द वर्स्ट, कम्युनिकेशन फ़िलहाल फॉर द टाइम भी अगर आपका नहीं होता है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आपकी लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और ये सच में ब्रेकअप हो जाएगा। सो अगर आपकी बातचीत होती है तो किसी भी तरह के काउंटर करने से बचिए। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बचा रह जाए और आपको चीज़ों को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, नॉर्मल रहना है आपने, ठीक है। यस, अभी फ़िलहाल बातचीत करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चूज़ योर वेपन, आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप अपना स्टडी करना चाहते हैं, नॉलेज के साथ चलना चाहते हैं, चीज़ें सच में कटार से काट ही देना चाहते हैं? तो यहाँ आपकी तरफ भी ऑप्शन आ रहा है। फ़िलहाल अभी ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, और करते हैं तो आपकी झगड़ा होगा, इसलिए अवॉइड ही कीजिए। मिस्ट्री, आपके पार्टनर खुद से ही एक ना मिस्ट्री बन गए हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को और ज़्यादा उसको घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे ही घूम रही है।
देखिए सरप्राइज विलन, मैंने कहा ना कुछ नेगेटिव आपके पार्टनर की एनर्जी में है, जिस वजह से आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कुछ नेगेटिविटी है या कुछ है, इंसान अपनी सोच से भी कई बार ऐसे गड़बड़ कर देता है। बस वही एनर्जीज में यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरी ना, मुझे ऐसा लगता है आवाज़ ही बदल गई है जुकाम से ना। यहाँ पर आ रहा है बिल्ड होम। कहते हैं ना जब खुद का घर खराब होता है तो उसे खुद ही ठीक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप अपनी सोच को चेंज कीजिए। ये मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है, ठीक है। आपके पार्टनर फ़िलहाल अपने घर, अपने परिवार, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं। तो ये अपने घर की तरफ, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। साइकिक सर्विस ओपन। डेफिनेटली आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में किसी पर्सन को जो साइकिक है अप्रोच कर रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहा है उन्होंने। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने ये चीज़ की है। आपके पार्टनर किसी से ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इन्हें सॉल्यूशन चाहिए। आपके पार्टनर आपके साथ पर्सनल मोमेंट बिताना चाहते हैं। देखिए कार्ड तो वहाँ से भी आ रहा था कि आपके साथ बहुत अटैच्ड है, लेकिन आपके पार्टनर को फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मेरा आपसे यही कहना है, आप इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हें आपका प्यार, आपका लव, आपकी अडोरेबिलिटी अभी समझ नहीं आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में ये आपकी तरफ इनोसेंसी से बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग की भी नीड मुझे दिख रही है। यू नीड इनर चाइल्ड हीलिंग। आपके लिए भी हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। और आपके पार्टनर के ना बचपन के ही कुछ टेंट्रम्स ऐसे हैं जिस वजह से आज ये ऐसे हैं। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। अबंडेंस का कोई ना कोई रोल ज़रूर है, वहाँ से भी पैसा आ रहा था। तो आपके जीवन में या तो इन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं या आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसों से जुड़ा हुआ इनके साथ काम करें, तो वो सब चीज़ों में पॉजिटिविटी हो सकती है। अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आप कोई भी काम साथ कर रहे थे या एक जैसी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो भी आपके और इनके आपस में एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल प्रॉफिट जुड़े हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है सिर्फ वही पर ही फोकस्ड है तो आप वो कर सकते हैं। फिनिश लाइन। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो अभी तक चीज़ें ख़राब कर रहे थे वो आपको दिखाई दे कि अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको इस तरह का जेस्चर मिलता है कि वो कोई चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, खुद को भी हितोत्साहित मत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इनके नेक्स्ट एक्शन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना लिखा है, एक सही एक्शन लेना लिखा है। देखो वहाँ कछुए की चाल से चल रहे थे, कछुए ने भी रेस लगाई थी, लेकिन यहाँ पर फिनिश लाइन के पास है, ठीक है। अगर आपने रीडिंग स्किप नहीं की है, अपने इर्द गिर्द सफाई रखिए। आपके पार्टनर भी खुद को हो सकता है किसी बीमारी से उठाने के बाद अपने इर्द गिर्द सफाई रखना चाहते हैं। चीज़ों में जो भी टाइडी अप चीज़ें हो रही हैं, टाइडनेस है, जो चारों तरफ नेगेटिविटी है, उसको आपके पार्टनर ठीक करना चाहते हैं। और हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में खुद ही अब उन चीज़ों को ठीक करें, विच इज़ गुड। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर वर्क करके चीज़ों में एक आउटकम निकालते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और एक ग्रेट स्टार्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। बर्डन वहाँ से भी था, यहाँ से भी है, पर आप ये बर्डन मत लीजिए। इस बर्डन को लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पार्टनर को ये बर्डन अगर है तो आप अपने पार्टनर को फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग इस बर्डन के साथ छोड़ दीजिए, ताकि वो भी एक डिसीजन ले सकें कि उन्हें क्या करना है, और आप भी एक डिसीजन ले सकें। लास्ट कार्ड एक और निकालूंगी। फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग अपने
जो भी आपका स्टडी है, एग्ज़ाम है, वर्क है, उस पर फोकस कीजिए। आपके पार्टनर भी उसी पर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में कोई ना कोई फ़्लो के साथ चलती हुई बात, कोई ना कोई फ़्लो के साथ चलती हुई चीज़ें आपकी और आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन में पॉजिटिव मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशन अभी नहीं है, अगर होता है तो झगड़ा हो सकता है, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड कीजिए। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इन दिस रिलेशनशिप। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। क्या सॉल्यूशन है इस कॉम्प्लिकेशंस में, रिलेशनशिप में, कैसे इसे ठीक किया जाए? तो जनरल रीडिंग ही है, सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं बहुत जनरल देने की कोशिश करी ताकि आप इसे फॉलो कर सकें और अपनी लाइफ में चेंज कर सकें पॉजिटिव। सो लेट्स सी। लाइफ में थोड़ा सा पहला जो चैनलाइज मैसेज है अभी आज का, इस नेगेटिविटी को कम कीजिए, ओवर थॉट्स को कम कीजिए, बर्डन को कम कीजिए। ये बर्डन आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर परेशान कर रहा है। चलिए, यूनिवर्सल लाइट, ये कार्ड कहता है कि आप में वो यूनिवर्सल लाइट है जो आप देख रहे हो। फोकस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बस इतना ही करिए। फॉर द टाइम बीइंग आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अंतरात्मा से मिलेगा। रीज़न इज़ बीइंग, वहाँ इनर वॉइस का कार्ड था। आपको इनर से, अपनी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि ये काम मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा और यही गाइडेंस, यूनिवर्स की यही गाइडेंस मे बी इस वीडियो के थ्रू, जब आप मुझे पर्सनली कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू आपको ज़रूर मिलेगी कि यार मैं इस काम को ऐसे ठीक कर लेती हूँ। लेट्स सी फॉर अनदर सॉल्यूशन। हॉलिस्टिक हेल्थ, मैंने कहा ना थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर को, या फिर हेल्थ इश्यूज़ के बाद तुरंत इन्होंने काम करना शुरू कर दिया या चीज़ों को करना शुरू कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज़ भी बैलेंस होंगी, आप और आपके पार्टनर भी एक दूसरे के साथ एक अच्छी पॉजिटिविटी में, बैलेंस में आएंगे। तो डेफिनेटली आपके जो भी ये कंसर्न्स, झगड़े, प्रॉब्लम्स हैं, ये ठीक हो जाएंगी। डिवाइन विजडम, थोड़ा सा नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। नॉलेज क्या है? आप या तो किसी साइकिक को ही कंसल्ट कीजिए, जैसा कि कार्ड में आया था, आपके पार्टनर कंसल्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आपने भी समझना है, मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, कमी कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये समझ कर आगे बढ़ेंगे, आपको वो रास्ता मिलेगा कि आप इन्हें कैसे हैंडल करें। तो डेफिनेटली आप इन्हें अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे और आपकी चीज़ें भी ठीक होंगी। एक कार्ड आप सभी के लिए मैं और निकाल देती हूँ गाइडेंस के लिए। नर्चर की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। आप सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हो, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो अपने रिश्तों को नर्चर करने की कोशिश कीजिए जो आपके इर्द गिर्द हैं, और जो बाकी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं वो अपने आप ही नर्चर हो जाएंगी आपकी चीज़ों से, समझदारी से। फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल या लव रिलेशनशिप में आपकी फैमिली कहीं शायद पीछे छूट गई, आपके अपने कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा सही लेवल पर चीज़ों को समझकर और जानने के लिए। आपको सोल हीलिंग की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आपके पार्टनर को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है, उसकी बेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर जो भी मैंने कवर करी उनको ध्यान में रखते हुए आई होप आपके लिए ये वैल्यूएबल रहा हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जी, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।